नमस्कार, मैं हूं मोहन नाइक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम 84 विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति जौनत्री पहुंचे हैं और यहां की ग्राम पंचायत भिंडा के निवासी सरपंच साहब एडवोकेट शंकर लाल जी रोत भिंडा जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो वकील साहब से जानेंगे कि ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के दावेदार के रूप में नाम चर्चा में चल रहा है और काफ़ी समय से भी ये मांग कर रहे हैं। तो आज इनसे मुद्दे और मसले जानेंगे कि अगर ये यहाँ से दावेदार होकर चुनाव लड़ते हैं तो इनके यहाँ से क्या मुद्दे रहेंगे, 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे। तो इन सभी चर्चाओं के लिए हम बात करेंगे। तो सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो सबसे पहले आप राजस्थान ग्रामीण लाइव को मेरी तरफ से, मेरे विधानसभा 84 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ बहुत निचले स्तर तक ग्रामीण में यहाँ तक आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं और आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, 1995 से कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट रहा। तब से मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी में हूँ और विभिन्न संगठनों पर काम किया और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। तो आप भी एक दावेदार के रूप में चर्चाओं में चल रहे हैं, तो दावेदार के लिए आप क्या कहेंगे। हाँ, मैं दावेदार उम्मीदवार हूँ क्योंकि आज तक जितने उम्मीदवार हुए हैं भाजपा में भी हैं और अन्य में भी हैं, लेकिन मैं अपना इस एरिया में लगातार सरपंच के पद पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ और कॉलेज में अपने कोर्ट में भी 2-3 बार बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बना हूँ और मैं यहाँ विधानसभा 84 के बीचों बीच हमारे मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट है का कार्यालय है, वहाँ पर रहता हूँ और गरीबों की बहुत सेवा की। इसलिए मैंने विचार किया कि अपन भी उम्मीदवारी जाहिर करें। योग्यता की बात करें तो क्योंकि आजकल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, तो आपने एजुकेशन कहाँ तक प्राप्त कर रखी है। मैं BA LLB LLM कर रखा है मैंने और अभी भी आगे अगर कहीं मौका नहीं मिलता है उम्मीदवारी इधर कहीं, तो फिर आगे पढ़ाई करेंगे PhD वगैरह वगैरह, क्योंकि आज इस ज़माने में शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा के बिना सारा जीवन अंधकार में है और जितना व्यक्ति जितनी ज़्यादा डिग्रियां लेगा पढ़ेगा इतना इसका नॉलेज बढ़ेगा। तो इसके बाद में 84 विधानसभा के अंदर बीजेपी को काफ़ी चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को आप कैसे हल करेंगे अब की बार, क्योंकि आपके सामने आदिवासी परिवार के हैं, ट्राइबल पार्टी के हैं, तो आप ऐसे समाज से जो लोग एक बार दूर हो आपकी पार्टी से दूर हो चुके थे उनको आप साथ लाने के लिए क्या करेंगे। इसके लिए तो अब हम पिछले 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, हर ग्राम पंचायतों में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टी BTP के नाम से, समाज के नाम से आई थी और उन्होंने हमारे समाज को झूठे वायदे किए और उन्होंने मतलब इस प्रकार हमारे युवाओं को गुमराह किया कि हम आपको पारसी पास वालों को नौकरी दे देंगे, जोतरी हो या सिमलवाड़ा हो या चिखली हो, उन लोगों से मतलब ज़मीन अपनी ले ली है तो वापस दिला देंगे, कड़ना का पानी हम ले आएंगे गेजी घाटा, और हमारे आदिवासियों को इतना भ्रमित किया। और आदिवासी समाज इतनी मतलब भोली भाली है तो उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। तो इसके बाद में कुछ दिनों बाद में वो दूसरी पार्टी लेके आ रहे हैं BAP करके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। अभी तो पहले क्या था कि इनका ये समाज में उन्होंने इस प्रकार का नियम बनाया था कि एक ही बार विधायक बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा। तो अब इनको दोबारा बनना है हमारे विधायक जी को, इसलिए उन्होंने आदिवासी को गुमराह करके पार्टी बना ली। अब दोबारा मौका बाने दूसरे आदमी को मौका देने का आया तब उन्होंने दल बदल दिया और BAP बना दी, बाप पार्टी बना दी। अभी तक हमारे आदिवासियों को ये पता नहीं, हमारे भाइयों को, कि हमारा विधायक BTP है या BAP है। तो अब आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसके बाद में अगर आप 84 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो आपके इस क्षेत्र के लिए मेन मुद्दे क्या रहेंगे। मतलब इस एरिया पूरे विधानसभा में हमारा विधानसभा एक तो पूरी तरह ट्राइबल है, पहाड़ी है। तो मैं अगर हमारी पार्टी मैं विधायक बना या मुझे टिकट मिली और मैं विधायक जीता तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जितने बड़े बड़े गांव हैं या किसी एक पंचायत, पूरा मेरी ग्राम पंचायत जैसे भिंडा पूरी ग्राम पंचायत ही एक ही गांव है, तो मैं इन
बड़े बड़े जो पंचायतें हैं इनको छोटे छोटे गांवों में विभाजित करूंगा और विभाजित करने के बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उसको इन गाँव छोटी छोटी पंचायतें हो जाएगी, छोटे छोटे गांव हो जाएंगे तो इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा और इससे विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे ये गाँव बनते ही। तो युवाओं के लिए यहाँ की क्षेत्र की क्या मांग रहेगी? युवाओं के लिए तो वैसे हमारी सरकार ने यहाँ ITI खोल रखी है, सिमलवाड़ा भी ITI बनाई है, चिखली में भी ITI बनाई है, लेकिन इस सरकार ने इन ITI में मतलब जितना 250 लड़कों को अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षण देने का था, लेकिन इस सरकार ने ट्रेडे तो शायद वही रही है, इनकी संख्या कम कर दी। अब इन ITI के माध्यम से हमारा बेरोजगार जो युवा है वो किसी भी मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है ट्रेनिंग करने के बाद में। तो क्षेत्रीय ज़्यादा कराएंगे ट्रेनिंग। क्षेत्रीय पार्टी के लिए मैं एक और आपसे सवाल करूंगा। कहते हैं कि ये समाज को, हम समाज को लेकर चलते हैं, क्या आप लोग बीजेपी वाले समाज को लेकर नहीं चलते हैं क्या? ये सिर्फ हमारे आदिवासी युवाओं को गुमराह करके वोट ले लिए। हम भी आदिवासी हैं, ये भी आदिवासी। अगर ये आदिवासी वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे देश का राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक गिना जाता है, उसमें अगर ये यहाँ आके विधानसभा में बहुत दहाड़ते हैं और हमारे भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, अगर वो वास्तव में आदिवासी हितैषी तो वो है ही नहीं। अगर वास्तविक आदिवासी के हितैषी तो हम हैं। भैरव सिंह जी की सरकार थी, हमने हमारे आदिवासियों को गणेश मानकर इनको अंत्योदय योजना चालू की, जो विश्व भर में पूरे भारत में चली। इसके बाद में आदिवासियों के लिए 1995 में सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक, सांसद तो पहले थे ही, विधायक और सांसद तो जनसंख्या के अनुपात में बनते ही थे, लेकिन आज भी मैं सरपंच हूँ, हमारा जाति का प्रधान है, जिला प्रमुख है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और फिर हमारी सरकार, वसुंधरा सरकार वापस आई तो हमारे आदिवासियों को ट्राइबल में अलग से आरक्षण दिया। तो आज हम गाँवों में देखते हैं तो गाँवों में हमारे डॉक्टर भी मिलते हैं, तहसीलदार भी मिलता है, नायब तहसीलदार भी बनता है, थानेदार भी बनता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और हमारे समाज के जो यहाँ जो क्षेत्रीय दल हैं, 2 विधायक भी हैं हमारे समाज के, उन्होंने हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाया कि हम ही आदिवासी हैं। लेकिन 70 साल में एक बार मौका आया था कि हमारी आदिवासी बहन राष्ट्रपति बन रही थी, तो एक हमारे भाई तो वोट देने ही नहीं गए और एक गए तो कांग्रेस को, यशवंत सिन्हा को दे के आए। अब इनको किस बात का खौफ था? इनको तो आदिवासी बहन बन रही थी तो आदिवासियों को वोट देना था। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि ये किस प्रकार के लोग हैं। तो इसके बाद में अभी ये जो अभी राहत कैंप चले थे, कांग्रेस सरकार ने चलाए, तो सभी पंचायतों में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें तो एक ही है कि इस महंगाई राहत कैंप में सिर्फ गहलोत सरकार ने उनका प्रचार प्रसार किया है। अगर यही करना था इनको तो इतने साल किसने रोका था इनको, और क्यों चुप बैठे थे? अभी आ गए वोट नज़दीक, इसलिए महंगाई राहत कैंप भी कर रहे हैं, बिजली का माफ़ करते हैं, यूँ करके फिर बेवकूफ़ बनाया। रात में बिजली नहीं आती है, दिन में बिजली नहीं आती है, तो किस बात का मतलब महंगाई राहत कैंप होगा? जब आपने इधर दिया ही नहीं तो महंगा कौन सा, मतलब सस्ता कौन सा हो गया? तो कुल मिला के हमारे आदिवासियों को और गरीब जनता को बेवकूफ़ बना के इनको वोट लेने की राजनीति है और प्रचार प्रसार करने की राजनीति है। इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। जब व्यक्ति कोई खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ ही नहीं है तो महंगाई राहत कैंप का क्या फ़ायदा मिल जाएगा? कुछ नहीं। और वो भी हमारी सरकार ने कोरोना में जो गेहूं दिया था, वो गेहूं अवर रख के 2 साल तक उन्होंने सैंपल बनाने में ही 2 साल निकाल दिए। तो इससे तो सिर्फ इन वोट लेने की ही राजनीति है, इससे अलावा कोई हमारे भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं है, गरीब जनता को। तो 84 विधानसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या अपील करेंगे या क्या संदेश करेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा 84 वासियों को बहुत मतलब आपके चैनल से इनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप इन झूठे लोगों के साथ और समाज को गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, अधिक से अधिक मतों से विजयी बनावे। और यही एक ऐसी पार्टी है जो
आदिवासियों का भला कर सकती है, हित इसके लिए आदिवासियों का भला कर सकती है। इसके अलावा तो ये तो सब अपने खुद के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे, ये कहना चाहता हूँ। तो सब हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इस ऐसे क्षेत्र में आए, देखिए आज तक तो कोई हमारे इस ऐसे क्षेत्र में कोई आता नहीं है ना, आप आए तो मेरी तरफ से और मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से और सारे विधानसभा की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप इसी प्रकार गाँवों में घूमते रहें और हमारी जनता को जागरूक करते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो ये है एडवोकेट शंकरलाल जी भिंडा, जो क्षेत्रीय पार्टी के विधायक जौनथ्री की पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं। और जौनथ्री की पंचायत समिति के अंतर्गत एडवोकेट शंकरलाल जी की भिंडा ग्राम पंचायत आती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे दमदार और पढ़े लिखे और क्षेत्रीय पार्टी के साथ मुकाबला करने वाले पे थोड़ा विचार करे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। मेरे सहयोगी रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट।